अगर मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही हो तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है, तो देखो मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नज़र आ गई तरनप्रीत? कोई एक बच्चा माइक ऑन करो। यस मैम। ओके ठीक है। तो देखो बेटा, प्रेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे जा रही हूँ मैं, ये वाला प्रैक्टिकल करना है। कॉपी के साथ बैठे रहना, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी और आप लिखते भी जाना। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका हमारा कोई ना कोई एम और ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हमारा जो एम और ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ये पहला है, आर ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिपेयर, हम एक्चुअली 3 कंपाउंड सिलेबस में है। मैं आप लोगों को अभी तो एक ही बताऊंगी, दूसरा हम देख लेंगे अगर टाइम बचेगा। तो आज हम स्टडी करेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर सेल ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट। इस पूरे के पूरे कंपाउंड को, फेरस अमोनियम सल्फेट को, हम डबल सॉल्ट भी कहते हैं। दिस इज द फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? डबल सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट कहते हैं इसका कॉमन नेम है। पता चल रहा है फेरस का मतलब आयरन इन 2+ फॉर्म, अमोनियम का मतलब NH4+ भी होगा, और सल्फेट का मतलब होता है SO4 2-। तो दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे स्क्वायर ब्रैकेट में, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। मतलब इसमें दो कैटायंस हैं, दो आयंस हैं अलग कैटेगरी के। एक है इसमें फेरस और दूसरा इसमें क्या है बेटा जी? अमोनियम। और एक एनायन है दैट इज SO4 2-। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। आज आप इसकी प्रेपरेशन पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा एम है, लिख लो सब कॉपी में, मैं आपको डिक्लेयर कर रही हूँ। हाँ, कॉपी पेंसिल के साथ बैठा करो हमेशा। स्क्रीन पे सबको पढ़ा जा रहा है ना अच्छी से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक मिनट वेट। ठीक है। हाँ जी, तो लिखो, टू यस मैम। प्रिपेयर दिस इज द एम, crystals of to prepare crystals of ferrous ammonium sulfate, to prepare crystals of ferrous ammonium sulfate हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 हाइड्रेट, हेक्सा हाइड्रेट। हेक्साहाइड्रेट। और ब्रैकेट में लिख लेना बेटा जी मोहर सॉल्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ये रहा यहाँ पे मोहर सॉल्ट फर्स्ट लाइन में। ओके ओके, देखो अब हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड
आप सबको पता है इनिशियली जो क्लासिफिकेशन था कंपाउंड्स का वो इस बेसिस पे था, जो कंपाउंड यस हमें मैम डन। लिविंग थिंग्स से मिलते हैं यस उसको मैम। ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो कंपाउंड हमें लिविंग चीजों से जैसे प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं होते, दे आर नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हम लैब में बना सकते हैं, बहुत सारे आपके जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वहां से भी आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of behavior and the properties of inorganic compounds is called the inorganic chemistry। तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरह से बात कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बाद में स्टडी करेंगे, मेन पे आते हैं अपने डबल सॉल्ट पे। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है वो बता रही हूँ। आप हेडिंग डालोगे थ्योरी, थ्योरी पार्ट डालोगे। थ्योरी में आप यहाँ पे लिखोगे डबल सॉल्ट। ये देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में डबल सॉल्ट के बारे में गिवन है, तो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, आप लोग भी देखते रहो। इस पे यहाँ पे है बेटा जहाँ कर्सर है, डबल सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन मोर देन वन कैटायन और एनायन। डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो एक से ज्यादा कैटायन होता है उनमें या फिर एनायन। जैसे अगर हम इस मोर सॉल्ट को देखें, आपने फॉर्मूला लिखा है, इसमें एनायन तो सेम है SO4 2 माइनस, लेकिन कैटायन कितने हैं, दो है ना। डबल सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट। जब आप दो डिफरेंट सॉल्ट को मिला दोगे और मिलाने के बाद उनको क्रिस्टलाइज कर दोगे, मतलब आपने दो सॉल्ट लिए, दोनों को आपने पानी में डिजोल्व करा, पानी में डिजोल्व करने के बाद उनको आपस में मिला दिया। आपस में मिलाने के बाद जितना भी पानी है उसको आपने मैक्सिमम अमाउंट इवेपोरेट करा दी, तो आप देखोगे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो जब भी हम दो सॉल्ट को मिला के एक सॉल्ट बनाते हैं, तो जो वो एक सॉल्ट बनेगा वो डबल सॉल्ट है। डबल का मतलब है दो। तो यहाँ पे दो सॉल्ट को मिलाने के बाद जब आपको एक सिंगल सब्सटेंस मिलता है, दिस इज नोन एज द डबल सॉल्ट। ये जो डबल सॉल्ट होता है जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। मतलब आपको पता है सॉल्ट की प्रॉपर्टी जैसे NaCl है, जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो वो कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। तो ये भी तो एक तरह का सॉल्ट है। तो जब हम इस डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसमें जितने भी एनायंस हैं और जितने भी कैटायंस हैं वो बाहर आ जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। तो जब मैं मोहर सॉल्ट को पानी में मिलाऊंगी तो कौन कौन से आयंस बाहर आएंगे, कौन बताएगा। चलो रोहित बताओ बेटा जल्दी फटाफट। या फेरस बाहर आ जाएगा Fe2+ की फॉर्म में, SO4 2 बाहर आएगा, NH4+ बाहर आएगा, और पानी तो पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगा। तो डबल सॉल्ट समझ आ गया, जो दो सॉल्ट को मिलाने से बनते हैं। दूसरी बात, जब हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं दे ब्रेकअप इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। मतलब ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन जब आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो दे डिसोसिएट, पानी में जाते डिसोसिएट हो जाते हैं, जस्ट लाइक ए नॉर्मल सॉल्ट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे, इज अ डबल सॉल्ट ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो जो ये डबल सॉल्ट है आपको यूज करिए, ये बेटा जी दो चीजों को मिला के बनेगा। जो दो सॉल्ट आप यूज करोगे, एक तो फेरस सल्फेट है, फॉर्मूले में पता चल रहा है FeSO4, और दूसरा हम कौन सा सॉल्ट लेंगे, अमोनियम सल्फेट। तो हमारी जो केमिकल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, पहली होगी फेरस सल्फेट और दूसरा केमिकल जो आप यूज करोगे दिस इज योर अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखो इसका जो कलर आएगा ग्रीन कलर आता है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कलर होता है, और शेप जो होती है मोनोक्लिनिक होती है, बहुत ही पतले पतले शाइनी से क्रिस्टल्स बनते हैं। जब आप लैब में कभी बनाओगे, अगर चांस मिला तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये है नहीं। तो ग्रीन कलर होता है और साथ में बहुत ही पतले बारीक से क्रिस्टल्स होते हैं, शाइनी होते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो होती है मोनोक्लिनिक। दीज आर मोनोक्लिनिक इन शेप। ये आपको ऑब्जर्वेशन में पॉइंट लिखने होते हैं दोनों। तो थ्योरी में आप डबल सॉल्ट में आपको अभी प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ, उसके बाद स्क्रीन ओपन कर दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी, वो हिस्सा आप लिख लेना। ओके, इसके बाद अपैरेटस आ जाएंगे, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। केमिकल्स रिक्वायर्ड, अब कैसे सॉल्ट को बनाते हैं हम उस पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ ये थ्योरी पार्ट हो गया इससे रिलेटेड। ये देखो प्रोसीजर, पहले हम 2 मिनट एक बार प्रोसीजर को देख लेते हैं।
अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, केमिकल्स भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। सबसे पहले पैरासल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल, डिस्टिल वाटर, बीकर, चाइना डिश, फनल, ग्लास रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, बर्नर, वॉश बॉटल, मेजरिंग जार एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये आप सबकी रिक्वायरमेंट है। तो ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट आपने लिखनी है। इन्होंने इस फॉर्म में लिखना है, आपने कॉमा लगा के लिखना है, क्योंकि पेज आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर ऐसे लिखोगे। तो कॉमा लगा के जैसे अब तक लिखते आ रहे थे ना, वैसे लिख लेना। इसके बाद मैं देखो प्रोसीजर की बात करती हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। 7 ग्राम पैरासल्फेट लेना और 3.5 ग्राम अमोनियम सल्फेट, मतलब जितना पैरासल्फेट है उसकी आधी अमाउंट अमोनियम सल्फेट की लेनी है। एक बीकर में दोनों को मिला लेना। 7 ग्राम पैरासल्फेट आपने वे किया, 3.5 ग्राम आपने अमोनियम सल्फेट वे किया, और दोनों को एक खाली 250 ml बीकर में डाल दिया। सेकेंड पॉइंट, जिसमें आपने ये दोनों सॉल्ट डाले थे उसमें सबसे पहला क्या काम करना है, 2 से 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने का जो पर्पस है, एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका फेरस सल्फेट है ना, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोलाइज हो जाता है और फेरिक बना लेता है। हमें फेरिक में इसको चेंज नहीं होने देना, फेरस ही रखना है। तो इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक वाइवा का क्वेश्चन बन गया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, फेरस सल्फेट की हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए। अगर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो फेरिक में चेंज हो जाएगा, इसलिए डालते हैं। इसके बाद जब आपने तीनों चीजें मिला दी, एक अलग से बीकर लेना, दूसरा बीकर, उस बीकर में 20 ml पानी बॉईल करना लो फ्लेम पे 5 मिनट तक, ताकि उसके अंदर जितने भी पानी में एयर डिजोल्व हो वो एक्सपेल आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। इसके बाद ये जो आपने जिस बीकर में गर्म पानी किया था उसको पहले बीकर में थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके डालते रहना। मतलब जिस बीकर में आपने पानी गर्म किया था, एड द बॉइलिंग हॉट वाटर टू द कंटेंट इन द फर्स्ट बीकर इन द स्मॉल क्वांटिटी। पहले बीकर में आपके तीनों केमिकल्स थे, उसमें अपना जो 20 ml बॉइल्ड वाटर है वो डाल देना है और ग्लास रॉड से उसको डिजोल्व करते रहना। जब आपका सॉल्ट उस बॉइल्ड वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए, इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना और फिल्टर करके चाइना डिश में ट्रांसफर कर लेना। अब इस चाइना डिश को आपने हीट करना है और तब तक हीट करना है जब तक आपका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट नहीं आ जाता। कैसे पता चलेगा क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, वो अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। जब लगे कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया, मतलब आपको बड़ा कंसंट्रेटेड सा सॉल्यूशन बना लेना है, इसका अच्छे से कूल करना है। कूल करने के बाद जो मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद एक्स्ट्रा पानी ऊपर मिलेगा, क्रिस्टल आपके नीचे रह जाएंगे। पानी को गिरा देना, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल को अल्कोहल से वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर, और वे करने के बाद हमारा प्रैक्टिकल यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये तो एक तरह का प्रोसीजर था। पूरा प्रोसीजर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है ये सारा। मैम मदर लिखकर क्या होता है? मदर लिकर कुछ नहीं होता बेटा। जब जैसे फॉर एग्जांपल आपको सैंड और पानी मिला के दे दिया नीतू मैंने, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे सैंड आपकी नीचे बैठ जाएगी। सैंड का नीचे बैठना कहलाता है सेडिमेंटेशन। जो ऊपर पानी बचेगा उसको एक तरह से आप मदर लिकर बोल सकते हो। वहां पे उस पानी को डिकंट ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो जब भी हम क्रिस्टल बनाते हैं ना, तो हमारा थोड़ा बहुत पानी भी होता है, क्रिस्टल भी होता है, क्रिस्टल नीचे होता है। तो जो पानी है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पानी के साथ साथ बहुत सारे एनायंस और कैटायंस, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो उसको हम मदर लिकर बोल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मटेरियल रिक्वायर्ड पूरा कंप्लीट ले लिया, नहीं तो यस मैम। भी भेज सकते हैं आप लोगों को। वेट, Yes, ma'am. प्रोसीजर
प्रोसीजर का ले लो। ये तो मैं देखूंगी, मैं भेज दूंगी अगर पॉसिबल हुआ। ऑब्जर्वेशन भी है सी में। ये ऑब्जर्वेशन तक यहाँ खत्म है। जो बी वाला है ये दूसरा कंपाउंड है, इसका मत लेना बी वाले का। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है लिखने के लिए, बस यहाँ हमारा प्रैक्टिकल ये होगा है थर्ड पॉइंट तक। कलर मैंने आपको ग्रीन बता दिया था। शेप मोनोक्लिनिक हो गई। और जो इसका वेट है, ये हम बाद में जब बनाएंगे ना और इसको वे करेंगे तब हमें पता चलेगा, तब देखते हैं। अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूंगी बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बेटा जी बात करेंगे प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसका मैं आपको वीडियो यहाँ दिखा रही हूँ। लॉग इन कर रही हूँ, वेट करो 2 मिनट। एक सेकेंड रुको। तब तक आप लोग प्रोसीजर पढ़ो। हाँ जी, आ गया बेटा, स्क्रीन आ गई ना? सही, ऐसा नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम, आ यस गया। मैम। चलो मैं एक बार रन कर रही हूँ उसको। बेटा पिंक करो नाम पे। पवन जल्दी से। मैम प्रिंट किया हुआ है। किया हुआ है, 2 जगह मेरा नाम आ रहा होगा। एक पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, एक खाली है, ऐसे ही चेक करो। यस मैम। आ गया? पवन आ गया बेटा? यस मैम। ओके, चलो अब मैं Preparation of inorganic compounds. Preparation of pure sample of ferrous ammonium sulfate. We require electronic balance, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, china dish, ferrous sulfate, ammonium sulfate, beakers, dilute. बेटा आवाज आ रही है वीडियो की सबको? यस मैम। आपको तो नहीं कर रही है ना आवाज? नो मैम। नो। ओके ठीक है। Sulfuric acid, ethyl. अमीगो हो रही है आपकी आवाज। Preparation of inorganic compounds. Preparation of pure sample of ferrous ammonium मैम वॉइस sulfate. क्लियर नहीं है। एक सेकेंड, अमीगो हो रही है आवाज। We require electronic. मैम आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। हाँ कर
balance, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, china dish, ferrous sulfate, ammonium sulfate, beakers, dilute sulfuric acid, ethyl alcohol, etc. Using the spatula, take a small amount of ferrous sulfate crystals, place a butter paper on an electronic balance and tar the balance. Put the ferrous sulfate crystals on the butter paper and weigh about 7 grams of ferrous sulfate. Then transfer the weighed quantity of ferrous sulfate into a beaker. Now, weigh about 3.5 grams of ammonium sulfate on another butter paper using the electronic balance. Transfer this into the same beaker. Take 3 milliliters of dilute sulfuric acid in a measuring jar. Add this into the beaker containing ferrous sulfate and ammonium sulfate. Take 20 milliliters of distilled water in another measuring jar. Pour this into another beaker. Boil the beaker containing distilled water. Add the boiling water to the beaker containing ferrous sulfate and ammonium sulfate in small proportions while stirring the contents using a glass rod. Do this until the salts have completely dissolved. Take a funnel and fix it on a stand and place a filter paper in the funnel. Set a clean china dish below the funnel. Filter the solution in the beaker through the funnel into the china dish. Place the china dish containing the clear filtrate over the Bunsen burner and heat it gently while constantly stirring until the crystallization point is reached. हेलो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकंड। Yes, ma'am. आ रही है ना आवाज़? इको तो नहीं कर रही है? हेलो। अच्छा, मैंने देखो यहाँ इसलिए Yes, वीडियो ma'am. रोका है, एक चीज़ बता रही हूँ। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आप कैसे चेक करोगे? ध्यान से सुनना। जब आप अपने सॉल्यूशन को चाइना डिश में ट्रांसफ़र कर लिया, यहाँ तक शायद समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बता देना मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। आपने थोड़ा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट किया, मतलब आप हीट करते जा रहे हो, पानी आपका इवेपोरेट होगा। आपने इसमें ग्लास रॉड डाल के देखी। ग्लास रॉड डालने के बाद उसको बाहर निकालना, और उसको जैसे ही आप ठंडा करोगे, आप मतलब फूंक भी मार सकते हो, एयर ब्लो कर सकते हो। जैसे जैसे ही ये ग्लास रॉड आपकी ठंडी होगी, अगर यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स नज़र आए ग्रीन कलर के, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे क्रिस्टल आपको नजर नहीं आएंगे, आपको इसे फर्दर हीट करना पड़ेगा। मतलब जब आपने पानी, फेरस सल्फेट, सारी चीज़ें मिलाई थी ना बिफोर हीटिंग, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट था। अगर हम उसमें से पानी इवेपोरेट करा देंगे तो सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इतना कंसंट्रेटेड करना है, पानी बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करना है। और इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब आप ग्लास रॉड को इसमें डिप करके बाहर निकालोगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी ना, यहाँ पे ग्लास रॉड पे जो सॉल्यूशन चिपका हुआ है, अगर यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स नज़र आ जाए तो इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया, नहीं तो आपको इसको फर्दर हीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बतानी थी। दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ मैं। Transfer the concentrated solution into a crystallizing dish. Cover the dish with a watch glass. Place the crystallizing dish in a trough containing cold water and allow it to cool. As the solution cools, crystals of ferrous ammonium sulfate separate out. Decant the mother liquor quickly. Pour a small quantity of ethyl alcohol into the dish and wash the crystals with alcohol.
Remove the remaining alcohol from the dish through filtration using a funnel. Transfer the ferrous ammonium sulfate crystals onto a filter paper and dry the crystals by gently pressing them between filter papers. Then, transfer the dried crystals onto a watch glass and label it. Preparation of compounds. Preparation of pure sample of ferrous ammonium sulfate. We require electronic balance, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, china dish, ferrous sulfate, ammonium sulfate, beakers, dilute sulfuric acid, ethyl alcohol, etc. Using the spatula, take a small amount of ferrous sulfate crystals. Place a butter paper on an electronic balance and tar the balance. Put the ferrous sulfate crystals on the butter paper and weigh about 7 grams of ferrous sulfate. Then transfer the weighed quantity of ferrous sulfate into a beaker. Now, weigh about 3.5 grams of ammonium sulfate on another into the same beaker. Sulfuric acid in a measuring jar. Add this into the beaker containing ferrous sulfate and ammonium sulfate. Take 20 milliliters of distilled water in another measuring jar. Pour this into another beaker. Boil the beaker containing distilled water for about 5 minutes over the Bunsen burner. Add the boiling water to the beaker containing ferrous sulfate and ammonium sulfate in small proportions while stirring the contents using a glass rod. Do this until the salts have completely dissolved. Take a funnel and fix it on a stand and place a filter paper in the funnel. Set a clean china dish below the funnel. Filter the solution in the beaker through the funnel into the china dish. Place the china dish containing the clear filtrate over the Bunsen burner and heat it gently while constantly stirring. The mother liquor quickly. Pour a small quantity of ethyl alcohol into the dish and wash the crystals with alcohol. Remove the remaining alcohol from the dish through filtration using a funnel. Onto a filter paper and dry the crystals by gently pressing. Then transfer the dried crystals onto a watch glass and label it. Preparation. समझ आया? क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट? आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? यस मैम, बिल्कुल अच्छे से हो गया। सिंपल है, जैसे किचन में हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तो है। करना क्या है, वे करना है, चीज़ों को मिलाना है, बॉईल करना है, फिल्टर करना है, सारी टेक्निक लगानी है। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। समझ आ गया? ठीक है, आ रहे रिस्पॉन्सेज। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये। अब बेटा इसमें देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, इसी एक्सपेरिमेंट में बहुत मतलब इजी है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहो, यहाँ पे देखो ये स्टिमुलेटर भी है।
स्टिमुलेटर का क्या मतलब है, आप जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आप इसको ऑनलाइन अपने आप एज अ वर्चुअल लैब ये काम कर रहा है, यहाँ पे आप अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे हमें फेरस अमोनियम सल्फेट बनाना है, ये सेलेक्ट है ऑलरेडी, रीसेट है, यहाँ पे हेल्प वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ये जो हेल्प वाला ऑप्शन है आपको एक एक चीज बताता जाएगा अगर आप बीच में भूल जाते हो, और आप ये एक्सपेरिमेंट बिना लैब के यहाँ पे ऑनलाइन इसको कर सकते हो। जैसे सबसे पहले क्या था, फेरस सल्फेट था, इसको आपने ड्रैग किया, ड्रैग करके आपने इसको क्या करा, बीकर में डाल दिया। यही काम किया था उन्होंने भी, अमोनियम सल्फेट उठाया, ड्रैग करके इसको भी क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया, बीकर में डाल दिया। डालने के बाद इसमें हमने क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये चला गया, एक स्टेप खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट पे जाओ, आपका दूसरा स्टेप आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या किया था उन्होंने, जो पानी गर्म किया था उसको किस में डाला था, पहले वाले बीकर के कंटेंट में डाला था। डालने के बाद ग्लास रॉड उठाई, यहाँ से अच्छे से ग्लास रॉड से सॉल्यूशन आपका पूरा, सॉल्ट आपका डिजोल्व हो गया। डिजोल्व होने के बाद हमने इसको क्या करना है बेटा जी, फिल्टर कर देना है। तो यहाँ पे ये स्टिमुलेटर है, मतलब आपने वीडियो देखा और इसके बाद आप अपने आप एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक तरह का मतलब ये ऑनलाइन लैब है, अमृता वालों का बनाया हुआ है। इसमें आप साइन अप कर सकते हो अपने अकाउंट के थ्रू, और कभी भी जाके कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसमें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी हैं, केमिस्ट्री के भी गिवन है, बायो के भी गिवन है। तो वीडियो देखा, उसके बाद आप स्टिमुलेटर पे गए, एक्सपेरिमेंट करा, आपके प्रैक्टिस हो गई, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर हुआ बच्चों? ये Yes, ma'am. है ना, इंटरेस्टिंग है। Yes, ma'am. तो अब यस आप मैम। लोगों को क्या करना है, Yes, ma'am. अभी टाइम बचाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया था सबने, क्या क्या लिखना है? मैम वो डबल सॉल्ट वाली थ्योरी एक और बार दिखा दो, उसका स्क्रीनशॉट हाँ, वो मैं लिया अभी था। एक बार थ्योरी दिखा देती हूँ। तो डबल सॉल्ट वाली थ्योरी आप लोग एक बार यहाँ से उठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। के बाद तो दूसरा सॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ डबल सॉल्ट से लेके सेब तक। हाँ बोलो बेटा। मैम एसिड हमारा बेटा डाइल्यूट है, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है ना, देखो यस मैम यस वहाँ मैम देखो, है ना, डाइल्यूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेटेड में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी बहुत थोड़ा सा कम होता है और आप उसको किसी सॉल्ट के साथ मिला लेते हो तो उसमें पानी मिला सकते हो, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। तो कौन सी खरीदी थी आप लोगों ने? मैम नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल फाइल जो होती है। अच्छा, कोई ऐसी जितने वाली थी, थोड़ी मोटी लगा देना बेटा। वो पतली फाइल है बहुत। और ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने लिखना है, मटेरियल में डाल दूंगी, 80 बच्चे हैं, अगर प्रैक्टिकल वाले दिन इतनी स्ट्रेंथ बताओ। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सोचते हो कि थ्योरी तो हम कहीं से भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल करने का कोई तरीका नहीं है, वो तो मैम ने ही कराना है। तो आप सारी चीज़ें ये क्यों नहीं सोच के बैठते हो बताओ? 80 बच्चे हैं आज पूरे। जो बच्चा शायद कभी आया भी नहीं होगा ना क्लास लेने, आज तक नहीं ली, वो भी क्लास में है। एजाज भी आया हुआ है, इसको किसने खबर दी कि मैम ने प्रैक्टिकल कराना है? हैं? कौन है इसका फ्रेंड? तो सारे बच्चे बेटा जी जुड़ सकते हैं, अपनी अटेंडेंस डाल देना चैट बॉक्स में, और रीड करना है रीड कर लो इसको, और फिर चैट बॉक्स में अटेंडेंस डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप लीव हो सकते हो।
अब ऐसे ही किसी दिन मैं निकाल के एक और एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करा दूंगी जो बिना लैब के पॉसिबल है। कौन सा कराऊंगी? क्रोमेटोग्राफी करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी प्रैक्टिकल करेंगे। और क्रोमेटोग्राफी आप एक बार ना देख लेना होता क्या है, ठीक है? एक थोड़ा सा थ्योरी उसकी चेक कर लेना बस।